Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Sunshine Explainer. Please do like and subscribe. Don't forget, okay? So let's begin the story. मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि लिप्सी नाम की एक लड़की वापस आ चुकी है ड्यूकडॉम में, जो कि ड्यूक की एक बेटी है। और सारे बोलते हैं कि वो करंट डचेस की तरह दिखती है या फिर नहीं, वो कैसी दिखती है। सारे लोग बस यही बात कर बहुत टाइम पहले कि सबने सोचा था कि वो मर चुकी है, लेकिन अब पता चलता है कि वो ज़िंदा है। और अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हाउस स्क्वायर का न्यू हायर कौन होगा। और एक आदमी हमारी हीरोइन के बारे में बोल रहा होता है कि उसका इतना गंदा बिहेवियर है, तो उसे अब ड्यूक हायर क्यों ही बनाएंगे। और तभी दूसरा आदमी देख लेता है कि हीरोइन साइड में ही होती है और वो उसे इशारा करता है कि रुक जाओ। और फिर वो आदमी जब उसे देख लेता है तब वो बोलता है कि लेडी, नो मिस थेस, आपको कैसा लग रहा है आपकी बहन वापस आ गई तो? हाँ। और इसमें लेडी थेस, जो हमें सही से अच्छे से दिखाई नहीं गई, वो कहती है मुझे अच्छा लगा। और वो दोनों आदमी हैरानी से बोलते हैं क्या, अभी आपने क्या कहा? और तब हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता और वो बोल रही होती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन वापस आई है। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि वो कितनी सुंदर है। और वो आदमी बिलीव ही नहीं करता है। तो फिर वो बोलता है लेकिन लेकिन तब हमारी हीरोइन बोलती है क्या आप दुखी हैं मेरी बहन वापस आ गई विस्काउट? अगर ऐसा है तो मुझे अपने पापा को बताना ही पड़ेगा, वो ऐसा कहती है। तभी काउंट डर जाता है और वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लेडी थेरेस। और वो कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लेडी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके 100 पॉइंट डोनेट हो चुके हैं बाय नेम फ्रॉम सीना। और ऐसे करते करते हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं, जो नोटिफिकेशन आते ही जा रहे होते हैं। और तभी हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जो कि बहुत सुंदर है और इस गेम की विलायनस है। और उसे कॉइन मिलते जा रहे होते हैं, जो ट्रेंड्स की क्वीन होती है, मास्टर ऑफ इम्प्रेशन की, जिसका नाम है विलायनेंस वीजी। और एक ये रिवर्स हैरम गेम है जो लोगों के दिल चुरा लेगी, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर मेन लीड्स हैं। और ये एक डिवाइन प्ले है जिसकी हीरोइन और कोई नहीं, हमारी हीरोइन की बहन होती है, जिसको पता नहीं होता कि वो ड्यूक की डॉटर होती है, जो बचपन में बिछड़ चुकी होती है। और वो कॉमनर्स की तरह पली बड़ी होती है और बाद में उसे पता चलता है कि वो एक ड्यूक की डॉटर है। और एक टिपिकल गेम और मनवा की तरह उसके फादर उससे बोलते हैं चलो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रहा था। और फिर जब वो नॉवेल्स के बीच में रह रही होती है तो उसके अराउंड बहुत सारी हीरोज़ उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, बिल्कुल एक टिपिकल गेम की तरह। और ये हीरो वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल का, जो कि एक कॉमनर है, यानी कि जो नॉवल नहीं है। सेकंड लीड इनका प्रोफेसर है, जिसका नाम इलिया है। और ये हाउस वलहला से है। और ये भी हमारी फीमेल लीड के प्यार में गिर जाते हैं। हमारा थर्ड हीरो है क्लेड विलो, जो कि एक राइवल नोबल फैमिली का हायर है। और सबसे ज़्यादा फेमस हीरो है हमारे एम्परर। और ये हमारा मेल लीड है। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी बिकॉज़ इसका नेम बहुत ही हार्ड है। मैंने प्रोनाउंस करने की कोशिश की, मैंने गूगल से ट्राई किया कि मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, ये पता करूँ, बट ये वर्ड बहुत ज़्यादा रेयर है तो गूगल को भी नहीं पता कि ये कैसे प्रोनाउंस करना है। तो मैं सिर्फ इसे एम्परर बोलूँगी, आई होप चले। और ये इस एम्पायर का एम्परर है, और जो कि मेल लीड है, जिसका एंड अप होगा हमारी फीमेल लीड के साथ। और ये हैप्पीनेस लास्ट लॉन्ग नहीं रहती है, बिकॉज जो हमारी फीमेल लीड है, जो वो ट्रांस माइग्रेट जिसके अंदर हुई है, वो उसकी हाफ सिस्टर, यानी कि गेम में ये उसकी हाफ सिस्टर है। और उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया कि उसके पास इतने सारे लोग हैं और उसका एंड अप एम्प्रर के साथ हो रहा है। और उसकी हाफ सिस्टर ने उसकी जगह ली, इसलिए उसने उसे मारने की कोशिश। और तब ड्यूक ने उस पर बहुत गुस्सा करके उसे उसे यहाँ से जाने दिया। इसमें प्रॉपर एंडिंग नहीं बताई क्या हुआ, बट आई थिंक उसे मारने के लिए भेज दिया।
और इसी तरह ज़ोरों शोरों से फीमेल लीड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारे एम्परर के साथ। और ये सब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि देख के सोच रही होती है कि हमेशा की तरह विलेन दोबारा से मर गई। और सॉरी गाइस, मैंने आपको पहले ही प्लॉट ट्विस्ट बता दिया। एक्चुअली ये लड़की ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है उस विलन में जो जल्दी जल्दी मर रही है। तो अब स्टोरी बता रहे मैं वहाँ से आपको बताती हूँ। और वो हमें बताती है कि उसने एक प्ले बना, एक डिवाइन प्ले करके एक गेम बनाया। जो गेम बनाते हैं वो डेवलपर होते हैं, तो वो उस गेम की डेवलपर जो इसने बहुत महीने तक लगा के बनाया है, अपने दिल से अपनी सारी मेहनत उसमें लगा दी। और वो बोलती है लेकिन जब विलाइनस मरती है तो उसे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती। और वो कह रही होती है कि सारे लोग, सारे कैरेक्टर मेरे गेम में इतनी जल्दी जल्दी क्यों मर रहे, क्या मैंने अपने गेम को वन डायमेंशनल बनाया है। और वो हमें तब अपने गेम की विलाइनस को दिखा, इसका नाम होता है थेरेस स्क्वायर, जिसकी पर्सनालिटी सुपर जेलस है। वो सबसे जेलस रहती है और वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती और एकदम नेस्टी पर्सनैलिटी है उसकी। और जब कुछ चीज़ उसके हिसाब से नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करती है। बस उसके बारे में तरह तरह की बुरी चीज़ें लिखी होती है। और डेवलपर कहती है कि मैंने कैसी बी लिस्ट वाली कैरेक्टर को बना दिया। और वो सोच रही होती है कि मैं कुछ और सीन्स ऐड करूँ जिससे ड्यूक थेरेस को और भी ज़्यादा हेट करने लगे। और कहती है मतलब विलन को हमेशा फैमिली लव मिलता ही नहीं है, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वो कहती है कि ये सोच के भी बेकार लगता है, एकदम रिडिकुलस लगता है कि किसी एक इंसान को हर कोई प्यार करता है और किसी दूसरे को हमेशा अनलव रहना पड़ता है। और वो कहती है शायद मैं ऐसे कैरेक्टर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी मेरी फैमिली से प्यार नहीं मिला। और वो कहती है कि थेरेस की वजह से मुझे थोड़ा बेटर फील होता है। और फिर वो अंगड़ाई लेके कहती है हाँ लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। और अपने आप को कह रही होती है बस इसके बाद अब मैं सोने जा रही। और तभी हमें ये पोस्टर दिखाया जाता है जिसका हिडन मीनिंग आपको आगे पता चलेगा। और वो कहती है कि ये ओपनिंग देख के मुझे उल्टी जैसा फील क्यों हो रहा है। और वो कहती है लेकिन रुको, ये ओपनिंग में हमेशा देर से तो नहीं रहती। और वो कहती है कि और मेन लीड्स भी इतने सारे कहाँ से आ गए। और फिर बोलते हैं हाँ ये क्या हो रहा है। तब उसे डिजीनेस फील होती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। और फिर लोड होता है और बूम। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो थेरेस की बॉडी में आ जाती है, ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है गेम में। और तभी एक आदमी बोलता है कि उठो, बहुत ही गुस्से में। और उस पर पानी डाल दिया जाता है और वो घबरा के उठती है कि क्या हो गया क्या हो गया। और वो आदमी बहुत गुस्से में कहता है कि तुम अब, और ये थेरेस के डैड हैं ड्यूक। और वो हैरानी से बोलती है ड्यूक ड्यूक राहुल। और वो सोचती है कि जो जगह मैंने आज से कभी पहले नहीं देखी वो उस ऐसे, और वो देखती है वो चेहरा जो उसका है ही नहीं, तो वो हैरान हो जाती है। जो चेहरा वो जानती है और वो कहती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहती है कि ज़रूरी ये कोई सपना ही है, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन दिखती है जो उसके सामने आती है और उसमें लिखा होता है कि करंट उसका स्टेटस है कि वो एक विलाइनस है। और उस नोटिफिकेशन में बोला होता है कि अपने चैनल का नाम डिसाइड करो क्योंकि तुम्हारी स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है। और वो मन में कहती है इसका मतलब क्या है, क्या विलाइनस, सच में विलाइनस। और वो इसलिए वो गलती से बीजी बोल देती है, बीजे बोल देती है। तो और सिस्टम को लगता है कि यही नाम है और वो कहता है ठीक है अब ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होएगा। और विलाइनस सोचती है जो गेम मैंने बनाया है डिवाइन प्ले, उसमें कभी ये सिस्टम था ही नहीं, एक यूट्यूब चैनल बनाने का ये कभी नहीं था। और वो हैरानी से देख रही होती है कि हो क्या रहा है। और बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने लग जाती हैं जिसमें सारे लोग उसे वीजी विलाइनस बोल रहे होते हैं। और वो ये सब देख के बहुत शौक में होती है। तभी कोई चिल्लाता है थेरेस, जो थेरेस पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने अपनी इंगेजमेंट तोड़ने के बाद इतनी घटिया हरकत की, मुझे अनलमेंट पे एग्री होना पड़ा लेकिन ये सब तुम्हारे
मुझे तुम्हारी वजह से एंगेजमेंट को एनलमेंट करना पड़ा। ड्यूक उसे डांट रहे होते हैं और इसके बावजूद भी तुम इतनी इतनी बुरी तरीके से बिहेवियर कर रही हो। मुझे सच पता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने की वजह से। और तभी थेरेस को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि हो क्या रहा है, और उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, आते जाते हैं। और उससे ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं होती, और ये सोच रही होती है, वो बहुत टेंशन में होती है कि ये बस एक ड्रीम हो, एक ड्रीम हो, ये एक ड्रीम ही होगा। लेकिन तभी उसे कोई दिखाया जाता है कि वो कहता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई इंसान जिसे वो नहीं जानती। और ये देख के वो बहुत शॉक हो जाती है, और वो इंसान उसे कहता है, लगता है अब तुम समझ गई हो, तो क्यों ना हम बात करें। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो चैनल का मैनेजर है।